साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपने अपने जीवन में दो प्रकार के लोग देखे होंगे। जी हाँ, किस मामले में? भक्ति के मामले में, राइट है ना। दो कैटेगरी आपने देखी होंगी, उनके बारे में सुना होगा। एक है आस्तिक, एक है नास्तिक। जी हाँ, ये दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना, जो कि कहीं ना कहीं भक्ति के मामले में अलग अलग बर्ताव करते हैं, अलग अलग नज़रिया रखते हैं। जी हाँ, कैसे भाई? नास्तिक जो है ना, जो बंदा नास्तिक है वो ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं मानता, उसके अस्तित्व को नहीं मानता, उसकी किसी भी प्रकार से कोई पूजा अर्चना नहीं करता है, कोई भक्ति नहीं करता है ना, राइट। दूसरा बंदा भाई आस्तिक। जी हाँ, आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, है ना, उसकी भक्ति करने वाला। वो अपने जीवन में ईश्वर को स्थान देता है, जगह देता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, राइट। अब मैं आपको तीसरी कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, अब आप हैरान हो रहे होंगे भाई तीसरी कैटेगरी कौन सी है। सर मैं बताता हूँ आपको, तीसरी कैटेगरी इन दोनों कैटेगरीज का सम्मिश्रण है। जी हाँ, तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति इन दोनों कैटेगरी के व्यक्तियों, है ना, का एक मिला जुला रूप है। समझ रहे हैं? मतलब कि भाई आस्तिक वाला भक्ति करेगा, नास्तिक बिल्कुल नहीं करेगा। बट ये तीसरी कैटेगरी है, ये मन में आता है तो भक्ति करते हैं, मन में आता है तो भक्ति नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप, है ना। इसे कहते हैं मन मर्जी भक्ति, करेक्ट। तो ये मन मर्जी भक्ति वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं सुबह 6 बजे उठा, है ना, मैं अपने ऊपर ही समझा देता हूँ आपको। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, है ना। भाई बंदा उठा 6 बजे, सूर्य देवता को जल अर्पित कर दिया, करेक्ट। अब भाई साहब कल उठे 12 बजे, 12 बजे अर्पित कर रहे हैं, ठीक। भाई किसी कारणवश या परसों उठते हैं 1:30 से 2 बजे, भाई साहब 2 बजे नहा धो के अर्पित कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है ना। जो सूर्य उदित का समय है, सूर्य उदय का समय है, उस समय सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, ऐसा भारतीय धर्म शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है। इनको पता नहीं है, ये मन मर्जी भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता तो नीचे उतर के इनसे अपनी मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स तो करने वाले नहीं हैं, करेक्ट। ऐसे ही, है ना, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का वार है, तो सर मैं आज तो अंडा, दारू, मीट मछली बिल्कुल नहीं खाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि आज मंगलवार है, राइट। बुधवार को इनकी तामसिक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी आपको, है ना। देव पार्टी, भाई साहब अंडा लाओ, चिकन लाओ, बियर लाओ, दारू लाओ, बुधवार को शुरू। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो आएंगे नहीं कुछ कहने। हनुमान जी को तो मंगलवार को इन्होंने सेट कर दिया। देवी देवता पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, राइट, बट वो उतर के तो नहीं आएंगे ना सर आपके जीवन में। इसीलिए बंदा क्या मन मर्जी भक्ति कर रहा है। जैसे ठीक लगता है वैसे करेंगे। आज एकादशी का व्रत है, आज मेरा फास्ट है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा सोमवार को भी रहता है। क्यों? अरे मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ सोमवार का व्रत, ठीक है। आचरण में, व्यवहार में, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, है ना। बस भक्ति कर रहे हैं अपने हिसाब से, मन मर्जी भक्ति, जैसे मन करता है वैसे कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप अपने बिहेव पे काम करें, व्यवहार पे काम करें, अपनी आदतों पे काम करें, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति कर रहे हैं जी। ये मनमर्जी भक्ति है, करेक्ट। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, है ना, भक्ति से ही रिलेटेड है ये बात, है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बताऊँ, जब जीवन में ना सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ आपका अच्छा, मतलब काम चल रहा है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, है ना, शरीर स्वस्थ है आपका, एकदम काम सारे बन रहे हैं आपके, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना, शांति शांति है, जीवन आनंदित है और बस मज़ा आ रहा है। अब मैं आपको उस दौरान 1-2 काम अगर और दे देता हूँ, आपके जीवन में 1-2 काम अगर और बढ़ जाते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या आप कर पाएंगे? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से एकदम बढ़िया चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, है ना, और शरीर भी मस्त है और एकदम लाइफ में मज़ा आ रहा है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप कर लेंगे, कहेंगे हाँ भाई क्या दिक्कत है, बता यार, चल ठीक है यार, होगा, चलो चलो। फाइनली आपका काम हो जाएगा, आपका मन खुश है, आपका दिल खुश है, आपकी आत्मा खुश है, तो सर चारों तरफ से मतलब आनंद ही आनंद है, करेक्ट। अब इस कंडीशन में आपको कोई भी और भी काम मिल जाए, आपके जीवन में कोई और भी बातें ऐड ऑन हो जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब बढ़िया चल रहा है, राइट। अब वहीं दूसरी तरफ आप टूटे हुए हैं, है ना, बिखरे हुए हैं, हताश हैं, निराश है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तनाव है, चिंता है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, है ना, संकट हैं, विपत्तियाँ हैं,
है कि नहीं। कोई ना कोई समस्या दिल दिमाग में घूम रही है, उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, चारों तरफ सिर्फ रोना ही रोना है ना। अब बताइए उसी दौरान आपको दो चार काम और करने को दे दिए जाएं, दो चार काम, दो चार मुसीबतें, दो चार दिक्कतें जीवन में और जुड़ जाएं आपके, है ना, तो आप क्या कर पाएंगे उस टाइम? उस टाइम आपसे हैंडल हो पाएगा? क्यों? क्योंकि आप पहले ही टूटे हुए हैं भाई साहब, पहले ही बिखरे हुए हैं, पहले ही आपकी मतलब सारी क्षमता, सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आप क्या करेंगे और मुझे बताइए। आपका ध्यान बाकी की चिंताओं में, दुख दुविधाओं में बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। आप क्या करेंगे मुझे बताइए। तो दोस्तों आपको बताऊं, समाज में कुछ लोगों का वर्ग ऐसा भी है जो मनमर्जी भक्ति करता है ना। मनमर्जी का अर्थ यही हुआ कि जब मन में आ रहा है तो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। भगवान से भी डील कर रखी है बंदे ने। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो भाई साहब इनके साथ ये होता है कि जब ये दुख दुविधाओं में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, चिंता फिक्र, है ना, चारों तरफ दुखी दुख, विपत्तियां, संकट होता है इनके जीवन में, तो भाई ये भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान बचा लो, अब आप ही हो जो हो। मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, इतने व्रत रखे हैं मैंने आपके भाई साहब, अब आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा, है ना। अब भगवान के ऊपर भाई राशन पानी लेके और सब कुछ लेकर चढ़ जाते हैं, है ना, कि बस आप ही हो अब जो हो, है ना। और जब इनके जीवन में सब बढ़िया चल रहा होता है, मंगलमय चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है, भाई साहब भगवान को ये भूल जाते हैं। इनको ध्यान ही नहीं रहता किस कोने में बैठा हुआ है। इनको अपना पता ही नहीं चलता कि वो स्थान कहाँ है, मंदिर हमने कहाँ बनाया हुआ है, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता इनका। अरे बाप रे, बिल्कुल मस्ती में मस्त हैं अपनी, है ना। क्यों? क्योंकि दुख दुविधाएं नहीं हैं, सुख सुविधाएं हो गई हैं, है कि नहीं। चारों तरफ मस्त चल रहा है भाई, पैसा आ रहा है जीवन में, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल रही है ना। मतलब बताऊँ आपको, जो भी इंसान चाहता है वो सब उसे मिल रहा है, बंदा मस्त है, तो फिर भगवान याद नहीं आते उसको, है ना। ये क्या है? ये स्वार्थवश की गई भक्ति है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के संदर्भ में, जी हाँ, इनकी फितरत को समझाते हुए और इन लोगों को भाई वास्तविक भक्ति के बारे में बताते हुए, पूरे समाज को वास्तविक भक्ति से भाई रूबरू कराते हुए भारत के महान संत हुए हैं कबीरदास जी। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी जो कि भारत के एक बहुत ही विख्यात संत हुए हैं। एक बड़े ही सुंदर दोहे को इन्होंने समाज के सामने रखा है, समाज के समक्ष रखा है। तो आइए हम भी जानते हैं, सुंदर दोहे को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आइए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों सुना आपने, कबीरदास जी सुंदर दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि भाई दुख में सुमिरन सब करे, जी हाँ, सुख में करे ना कोय। जी हाँ, मतलब कि भाई जब जीवन में दुख, संकट, विपत्तियाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम आती है ना, जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान निराशा में, है ना, निराश होकर, हताश होकर, कहीं ना कहीं अब जब उसे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, उसके परेशान हो जाता है, तो फिर कहाँ आता है? भगवान की शरण में, है ना, ईश्वर की शरण में आ जाता है, उसकी गोद में आ जाता है, और उसे समझ आ जाता है कि भैया अब तो जो है सब इसी के हाथ में है, यही करने वाला है ना। तो उस टाइम, तो उस कंडीशन में तो सभी उसे याद करते हैं, सभी ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, है ना। बट सुख में करे ना कोई, है ना। जब सुख होता है जीवन में, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, है ना, आनंद का समा होता है, तो भाई साहब इतना इंसान बिजी हो जाता है कि बस पूछो ही मत। मतलब पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, है कि नहीं। वो सुबह तक पार्टी कर रहा है और ईश्वर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है उसके पास। इतना मतलब पूछो मत, बस चारों तरफ जश्न ही जश्न है। अरे भैया, कहीं कृष्ण को भी तो याद करो, कहीं ईश्वर को भी तो याद करो, है कि नहीं। आगे वो इसी दोहे में कह देते हैं, इस दोहे की अगली लाइन में कह देते हैं कि भाई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है कि नहीं। मतलब कि जो इंसान सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मज़ा में चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, जी हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस कंडीशन में भी यदि ईश्वर को याद करता है, यदि कृष्ण को याद करता है ना, ईश्वर को, परमात्मा के लिए समय निकालता है, थोड़ा समय भक्ति में भी लगाता है ना, तो भाई दुख आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना।
जब बंदा सुख में भी याद करता है तो कबीरदास जी कह रहे हैं तो दुख काहे को होए भाई, है ना, दुख होगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़े ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ तो बात आपकी जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। बताता हूँ, देखिए आर्मी के बंदे देखे होंगे आपने, है कि नहीं, आर्मी के बंदे, बीएसएफ के बंदे, कमांडो, है ना, आपने इन लोगों को देखा होगा। क्या ये जीवन भर मौज मस्ती करते रहते हैं क्या, मुझे बताओ आप, है ना। ये मस्ती करते रहते हैं, पता चला आपको कि 10 बजे उठ रहे हैं और दिन भर खा के पड़े हुए हैं, है कि नहीं, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा होता है क्या। और जब लड़ाई हुई तभी इन्होंने गन उठाई और धा 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 स्टार्ट हो गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना सर। ये क्या करते हैं, लड़ाई हो चाहे ना हो, है ना, डेली भैया 4 बजे उठना है ना, डेली रनिंग पे जाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है ना, डेली उन्हें अपना निशाना साधना है, उसके ऊपर अभ्यास करना है ना, मतलब डेली रूटीन के जो भी वर्क होते हैं इनके स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलते रहते हैं, चाहे कोई लड़ाई हो ना हो, कोई बम विस्फोट हो ना हो, है कि नहीं। कहने का मतलब ये अपने आप को कंटिन्यू लगातार तैयार करते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं, जिससे कि जब वो लड़ाई का दिन आए उस टाइम ये लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो, है ना, ये लोग दुखी ना हो और वो कोई भगदड़ ना मचाए कि अरे भाई लड़ाई हो गई अब क्या करें, है ना। अब पता चला ये भाग रहे हैं, अब जब यही लोग भागेंगे तो देश का क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये उस एक दिन के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को तैयार करते रहते हैं, करेक्ट, है ना। ठीक इसी प्रकार इंसान को भी, है ना, अपने जीवन के हर पल प्रति क्षण ईश्वर की भक्ति में लगे रहना चाहिए। जी हाँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, है ना। अब पता चला जब सुख है, मौज बहार है, तो आप भूल गए उसे, है। अब सीधा जब दुख हुआ, मतलब जब लड़ाई छिड़ी, तो आप पैनिक होने लगे, आप परेशान होने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, है ना। तो दोस्त ये तो गलत बात है कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो आप खा के पड़े हुए थे और जब दिक्कतें हुई, समस्याएं हुई तो आप रोने बैठ गए, हैं। जिस प्रकार एक सैनिक हमेशा अपने आप को रेडी रखता है, तैयार रखता है उस एक दिन की लड़ाई के लिए, ठीक इसी प्रकार इंसान को भी ईश्वर की भक्ति में रत रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, है ना। सुख में भी प्रिपरेशन करते रहने चाहिए, तैयारियां करते रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब दुख आएगा तो वो उसे भी झेल जाएंगे, उसे भी फेस कर जाएंगे, बिकॉज उसके लिए वो ऑलरेडी रेडी हैं, पहले से ही तैयार हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई जब आप सुख में भी सुमिरन करेंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं का क्या मतलब है कि आप उसको झेलने के लिए, उसे फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे, राइट। तो इसलिए दोस्तों जीवन में भरपूर आनंद लीजिए, प्रत्येक सुख सुविधाओं का उपभोग कीजिए, राइट, एकदम मस्त मौज लीजिए आप, है कि नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, है ना, वो ये है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना, साथ में कुछ नहीं जाएगा, करेक्ट भाई। एक ही चीज़ जाएगी साथ में, वो है आपके पुण्य कर्म, वो है आपकी भक्ति, वो है आपके सदकर्म, राइट। तो इसीलिए सारी मौज बहार लेते हुए, है ना, थोड़ा थोड़ा समय भक्ति को भी दीजिए, भक्ति में भी लगाइए, है कि नहीं। आप जिस किसी धर्म के हैं, है ना, आप जिस किसी इष्ट को मानते हैं, जो भी आपका आराध्य है, इष्ट है, उसके लिए भी, उसकी भक्ति के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहिए, है कि नहीं। देखिए भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि आप आंख बंद करके कोने में बैठ गए ऐसा नहीं है ना। आप किसी गुरुद्वारे के लंगर में जाके, है ना, जहाँ वो पंगत लाइन से बैठती है, आप वहाँ प्रसाद चला सकते हैं, है कि नहीं। आप किसी गिरजाघर में जाके किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। आप मंदिर के किसी सेवा कार्य को कर सकते हैं, राइट। आप किसी मस्जिद में जाके सजदा कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, किसी की आत्मा को मत दुखाइए, है कि नहीं। जितना हो सके लोगों को, है ना, खुश करने का प्रयास करें, है कि नहीं। ईश्वर से जुड़े रहें, जितने भी अच्छे कर्म आप कर सकते हैं ना भाई साहब कर लीजिए, ये भी भक्ति का ही रूप है, करेक्ट, है ना। और इस प्रकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भक्ति नामक धन अर्जित करते रहिए, राइट। भक्ति से जुड़े रहिए। और हाँ, चलते चलते एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, राइट, भगवान को किसी भी हाल में कभी भी मत भूलिएगा, राइट। उसे हमेशा देखते रहिएगा, ध्यान उस और लगाए रखिएगा, करेक्ट। बिकॉज जब कोई नहीं दिखाई देता ना भाई, सिर्फ वही दिखाई देता
राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल रही होगी, स्पिरिचुअल रही होगी, आपकी लाइफ के किसी न किसी हिस्से को टच किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भाई सब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।